क्या आप भी होली के हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी है? अगर मैं कहूं वो सच्ची कहानी नहीं है तो चलो अब मैं आपको सच्ची कहानी सुनाऊंगा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ करते थे। उन्हीं असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी राजा था, हिरण्यकश्यप। सत्ता और अमृतत्व पाने की चाह में उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालाकी से वर मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और यही वरदान आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। भगवान विष्णु का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब देवर्षि नारद ने उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। गर्भ में पल रहा बालक सब सुन रहा था और वहीं से उसने नवधा भक्ति को आत्मसात कर लिया। समय बीता और बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही उसके मुख पर नारायण नारायण का जप रहता। जब उसे गुरुकुल भेजा गया तो गुरु उसे सिखाते कि उसके पिता ही भगवान हैं। लेकिन प्रहलाद निडर होकर कहता कि सच्चे भगवान केवल विष्णु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने पहले समझाया, फिर धमकाया और अंततः उसे मार डालने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया लेकिन वह सुरक्षित रहा। हाथियों से कुचलवाया गया पर वे शांत हो गए। विषैले सांप छोड़े गए पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जहर दिया गया पर वह अमृत समान हो गया। आग में बैठाया गया पर अग्नि उसे छू भी न सकी। हर बार प्रहलाद आंखें बंद कर केवल भगवान का नाम जपता रहा। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। वह तो बच जाएगी पर प्रहलाद जल जाएगा। रात को विशाल चिता सजाई गई। प्रजा इकट्ठी हुई और होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से नारायण का जप करता रहा। तभी चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें होलिका को घेरने लगी। उसका वरदान निष्फल हो गया क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकल आया। उसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई और अहंकार के अंत का प्रतीक है। लेकिन हिरण्यकश्यप का अंत अभी शेष था। एक दिन उसने क्रोध में प्रहलाद से पूछा कि यदि उसका विष्णु हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। वे द्वार की देहरी पर थे, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाया, न पृथ्वी पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, और अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार वरदान की प्रत्येक शर्त का पालन करते हुए अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। और यह सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती।